कथा और कल्पना में आपका स्वागत है। आज हम कर्तवीर्य अर्जुन की महान गाथा में प्रवेश करते हैं, जो हजारों भुजाओं और दिव्य शक्तियों से युक्त एक शक्तिशाली राजा थे। उनकी शक्ति विजय और अंततः घमंड और अधर्म के कारण उनका पतन हमें विनम्रता और धर्म के महत्व का एक अमूल्य पाठ सिखाता है। इस अद्भुत कथा में हम जानेंगे कर्तवीर्य अर्जुन के असाधारण कार्यों, दिव्य आशीर्वादों और धर्म और अधर्म के बीच के अंतिम संघर्ष को। पुराणों के अनुसार एक बार नारद मुनि वैकुंठ धाम में भगवान विष्णु के दर्शन के लिए गए। वे भगवान विष्णु की महिमा का अत्यधिक गुणगान करने लगे। भगवान विष्णु के प्रमुख अस्त्र सुदर्शन चक्र को अत्यंत शक्तिशाली माना जाता था। अब तक किसी भी असुर या शत्रु ने इसका सामना करके विजय प्राप्त नहीं की थी। इस चक्र के साथ एक देवता जुड़े हुए थे, जो स्वयं को भगवान विष्णु की शक्तियों का आधार मानते थे। उनका यह भी कहना था कि विष्णु केवल उनके कारण ही असुरों का वध कर सकते हैं। जब नारद मुनि ने भगवान विष्णु की स्तुति की और चक्र का उल्लेख नहीं किया, तो सुदर्शन चक्र को यह अत्यंत नागवार गुजरा। उन्होंने इसे अपना अपमान समझा। नारद मुनि की बात सुनकर चक्र ने कहा, भगवान विष्णु की सारी शक्तियां मेरे कारण हैं। असुरों का नाश वे केवल मेरी मदद से करते हैं। भगवान विष्णु ने जब यह सुना तो वे मुस्कुराए और सुदर्शन चक्र से कहा, प्रिय सुदर्शन, यह सत्य है कि तुम मेरे लिए बहुत उपयोगी हो, लेकिन यह देखना भी आवश्यक है कि क्या मैं तुम्हारे बिना असुरों का सामना कर सकता हूं। जाओ, पृथ्वी पर 1000 भुजाओं वाले महान योद्धा के रूप में जन्म लो। मैं एक आशी का पुत्र बनकर आऊंगा और हम वहीं अपनी शक्ति का परीक्षण करेंगे। सतयुग में चंद्रवंशी राजा कृतवीर्य और रानी पद्मिनी ने संतान प्राप्ति के लिए भगवान दत्तात्रेय की कठोर तपस्या की। उन्होंने अनसूया के निर्देशानुसार पद्मिनी एकादशी के दिन उपवास और पूजा की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान दत्तात्रेय ने उन्हें वरदान दिया। रानी ने पुत्र प्राप्ति की कामना की और राजा ने एक ऐसा पुत्र मांगा जो मनुष्य, देवता, नाग, राक्षस या किसी अन्य प्राणी द्वारा पराजित न हो सके। उन्होंने यह भी कहा कि उनका पुत्र केवल भगवान दत्तात्रेय द्वारा पराजित हो सके। भगवान ने उन्हें आशीर्वाद दिया और सहस्त्रबाहु अर्जुन का जन्म हुआ। उनके 1000 हाथ, जो वरदान स्वरूप मिले थे, उनकी शक्ति और दिव्यता का प्रतीक थे। कर्तवीर्य अर्जुन ने बाल्यकाल से ही महानता प्राप्त करने की इच्छा रखी। अपने गुरु आर्षि गर्ग के परामर्श पर उन्होंने 30,000 वर्षों तक कठोर तपस्या की और भगवान दत्तात्रेय को प्रसन्न किया। भगवान ने उन्हें कई अद्भुत वरदान दिए, जिनमें शामिल थे 1000 हाथ, जो उनकी इच्छानुसार प्रकट और गायब हो सकते थे। पूरी पृथ्वी पर विजय उनकी अपनी शक्ति से, धर्म, न्याय और कानून का ज्ञान, शत्रुओं पर अजेयता, असीम संपत्ति और ब्राह्मणों को भोजन कराने की क्षमता, अपने राज्य को आपदाओं से बचाने की शक्ति, भगवान दत्तात्रेय के प्रति अनन्य भक्ति, उनसे अधिक शक्तिशाली योद्धा के हाथों मृत्यु। इन वरदानों के साथ अर्जुन ने पूरी पृथ्वी पर विजय प्राप्त की और महिष्मती नगरी, वर्तमान मध्य प्रदेश को अपनी राजधानी बनाया। उन्होंने नागों और असुरों को हराया और उनकी शक्ति इतनी थी कि समुद्र और नदियों को अपनी बाहों से रोक सकते थे। कर्तवीर्य अर्जुन का पराक्रम उनके समकालीन राक्षस राज रावण के साथ हुए संघर्ष में भी दिखाई देता है। एक बार जब अर्जुन नर्मदा नदी में अपनी रानियों के साथ स्नान कर रहे थे, तो उन्होंने अपने 1000 हाथों से नदी की धारा को रोक दिया। उसी समय रावण, जो शिव की स्तुति कर रहे थे, अपनी पूजा में बाधा पड़ने से क्रोधित हो गए। रावण ने अर्जुन को चुनौती दी और दोनों के बीच भयंकर युद्ध हुआ। अर्जुन ने रावण को बुरी तरह हराया और उसे कैद कर लिया।
बाद में रावण के दादा पुलस्त्य राशि के अनुरोध पर अर्जुन ने रावण को मुक्त कर दिया। इस घटना ने अर्जुन की शक्ति और धर्मप्रियता को प्रदर्शित किया। कर्तवीर्य अर्जुन ने 50,000 वर्षों तक पृथ्वी पर शासन किया। उनके शासनकाल में किसी को गरीबी या कष्ट नहीं हुआ। उनके राज्य में कोई अराजकता या अन्याय नहीं था। वे अपनी यौगिक शक्तियों से बारिश ला सकते थे और प्राकृतिक आपदाओं को रोक सकते थे। उनका साम्राज्य असुरों, नागों और अन्य प्राणियों के लिए भय का कारण था। अर्जुन न केवल एक योद्धा थे, बल्कि धर्म, दान और न्याय के प्रतीक भी थे। उनके शासनकाल की तुलना वैदिक युग के महानतम राजाओं से की जाती है। हालांकि उनके शासनकाल के अंतिम चरण में चंद्रवंशी क्षत्रियों में घमंड और अधर्म का प्रसार हो गया। अर्जुन के नेतृत्व में इन क्षत्रियों ने धर्म का मार्ग छोड़ दिया और उनके पतन की नींव रखी। कर्तवीर्य अर्जुन और उनके नेतृत्व में चंद्रवंशी क्षत्रियों ने शक्ति के नशे में धर्म से विमुख होकर अधर्म का मार्ग अपनाया। उनका घमंड इतना बढ़ गया कि उन्होंने देवताओं को भी अपमानित करना शुरू कर दिया। इंद्र का अपमान। एक बार अर्जुन ने स्वर्ग में इंद्र का अपमान किया और उनकी पत्नी शची देवी के सामने उनका उपहास किया। यह कृत्य उनके बढ़ते अहंकार और धर्म से दूर होने का स्पष्ट संकेत था। देवताओं को चुनौती देना। अर्जुन ने बार बार देवताओं को चुनौती दी और पूछा, क्या कोई ऐसा है जो मेरी शक्ति का सामना कर सके? यह सुनकर वायुदेव ने उन्हें बताया कि एकमात्र व्यक्ति जो उनकी शक्ति का मुकाबला कर सकता है वह ऋषि जमदग्नि के पुत्र परशुराम हैं। वायुदेव के कथन से क्रोधित अर्जुन जमदग्नि के आश्रम पहुंचे। उन्होंने आर्षि के प्रति कोई सम्मान नहीं दिखाया। आश्रम में उन्होंने कामधेनु गाय देखी जो दिव्य शक्तियों से संपन्न थी। अर्जुन ने इसे बलपूर्वक छीनने का प्रयास किया। जब आर्षि जमदग्नि ने इसका विरोध किया तो अर्जुन ने अपने सैनिकों के साथ आश्रम में हिंसा की और कामधेनु को छीनकर ले गए। इस दौरान उनके क्रोध और अहंकार ने उन्हें इतना अंधा कर दिया कि उन्होंने आर्षि जमदग्नि की हत्या कर दी। यह घटना उनके पतन की दिशा में सबसे बड़ा मोड़ थी। जब परशुराम को अपने पिता की हत्या और आश्रम में हुई हिंसा के बारे में पता चला तो उन्होंने प्रतिशोध लेने की प्रतिज्ञा की। परशुराम, जो भगवान विष्णु के छठे अवतार थे, ने अर्जुन को युद्ध के लिए चुनौती दी। युद्ध में परशुराम ने अपनी दिव्य शक्ति और शिव से प्राप्त परशु कुल्हाड़ी का उपयोग किया। उन्होंने अर्जुन की सहस्त्र भुजाओं को काट डाला और अंततः उनका वध कर दिया। इस घटना ने न केवल अर्जुन के जीवन का अंत किया, बल्कि यह भी दर्शाया कि अधर्म का अंत निश्चित है। परशुराम ने केवल अर्जुन का वध नहीं किया, बल्कि चंद्रवंशी क्षत्रियों के अधर्म को समाप्त करने का प्रण लिया। उन्होंने 21 बार पृथ्वी से अधर्मी क्षत्रियों का संहार किया। परशुराम ने प्रत्येक युद्ध में अर्जुन के वंशजों और उनके समर्थकों को पराजित किया। हालांकि उन्होंने मनु और इक्ष्वाकु वंश के सदस्यों को छोड़ दिया, यह भी दर्शाता है कि एक साधारण ऋषि का पुत्र भी धर्म और शक्ति के सही उपयोग से सुदर्शन चक्र के घमंड को समाप्त कर सकता है। अर्जुन और उनके वंशजों के पतन ने चंद्रवंशी वंश की शक्ति को कमजोर कर दिया। उनकी हार के बाद सूर्यवंशी वंश ने अपनी शक्ति को स्थापित किया और द्वापर युग तक प्रमुख रहा। कर्तवीर्य अर्जुन के वंशजों में प्रसिद्ध यदुवंशी कृष्ण बलराम और पांडव अर्जुन शामिल हैं, जिन्होंने द्वापर युग में फिर से चंद्रवंशी स्थापित किए। कर्तवीर्य अर्जुन की कथा यह सिखाती है कि शक्ति का उपयोग केवल धर्म और न्याय के लिए होना चाहिए। उनका पतन यह दर्शाता है कि घमंड और अधर्म का अंत निश्चित है और धर्म की विजय अपरिहार्य है। उनकी कथा यह संदेश देती है कि सच्चा पराक्रम और शक्ति केवल धर्म के मार्ग पर चलकर ही सार्थक है। तो दोस्तों, कर्तवीर्य अर्जुन की कथा ने हमें सिखाया
कि शक्ति का सही उपयोग ही सच्ची विजय है। घमंड और अधर्म का अंत निश्चित है और धर्म की ही जीत होती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद और अगले वीडियो में मिलते हैं।